तो हमारा ये विषय है भोजन के हितकारी संयोग। अर्थात यदि हम कोई भी दो प्रकार के भोजन साथ मिलाकर खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए विशेष हितकारी प्रभाव प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे उड़द, उड़द को दही के साथ नहीं खाया जाता। जैसे रायता खा रहे हैं तो रायता, अगर उड़द की दाल खा रहे हैं, मखनी दाल खा रहे हैं, तो हमें रायता नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन वही उड़द खाते समय यदि हम छाछ पीते हैं, तक्र बोलते हैं उसको, या खांड का सेवन खांड का सेवन करते हैं। आपने देखा पुराने जमाने में जब गांव देहातों में कोई पार्टी होती थी, दावत होती थी, तो वो उड़द चावल के दावत दी जाती थी। वहां पर घी और खांड भी साथ में चावल में डाल के खाते थे। मैंने भी कई ऐसी दावतें खाई हैं। तो वो बहुत हितकारी संयोग है। आप गरिष्ठ भोजन ले तो रहे हैं उड़द जैसा, लेकिन उड़द के साथ आपने वहाँ मट्ठा लिया है, जो कहते हैं वो क्या उसको सन्नाटा कुछ ऐसा करके नाम बोला जाता है, बहुत तीव्र लाल मिर्च डाल करके और छौंक करके बनाते हैं। तो वो यदि सेवन करते हैं तो उड़द का पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो उड़द की दाल यदि आप खा रहे हैं, उसके साथ यदि आप छाछ पीते हैं तो आपका पाचन ठीक हो जाएगा। वही उड़द की दाल यदि आप दही खा रहे हैं, साथ में रायता खा रहे हैं, तो आपको अपच हो जाएगी, विरुद्धार हो जाएगा, नुकसान करेगी। ऐसे ही यदि आप चने खा रहे हैं, चना, चने की सब्जी बनाई है आपने, छोले बनाए हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, उसके साथ यदि मूली का सेवन करते हैं तो चने का पाचन आसानी से हो जाता है। मूंग, मूंग की दाल सबसे सुपाच्य मानी गई है, हल्की मानी गई है। बीमार भी यदि कोई होता है तो सब कहते हैं भाई मूंग की दाल दे सकते हैं। लेकिन मूंग की दाल को पचाने में भी सर्वाधिक जो हितकारी संयोग है वो माना गया आंवले का। तो यदि मूंग की दाल के साथ यदि आप आंवला, उसमें बहुत सारी बहनें डालती हैं, उसमें आंवला डाल देती हैं दाल पकाते समय, कुछ आंवले की सूखी कलियां उसमें डाल दी तो उसके साथ पक जाती है। तो भोजन, मूंग की दाल का पाचन बहुत अच्छे से होता है। किसके साथ? आंवले के साथ। ऐसी अरहर की दाल, अरहर की दाल कांजी के साथ, कांजी बनाई जाती है, आपने पंजाब वगैरह हरियाणा में तो बहुत पी जाती है। गर्मियों में बनाते हैं, आलू की कांजी, गाजर की कांजी, चुकंदर की कांजी, बहुत सारी इस तरह बना देते हैं, जिसे पानी का वाला अचार बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में पानी वाला अचार बोल देते हैं। तो वो कांजी का सेवन यदि अरहर की दाल के साथ किया जाता है तो अरहर की दाल का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे ही गेहूं, गेहूं के खाते समय यदि साथ में ककड़ी का सेवन किया जाए, यानी गेहूं की रोटी खा रहे हैं आप, साथ में ककड़ी का सेवन करते हैं तो उसका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। मक्का का सेवन यदि कर रहे हैं, मक्का की रोटी बना रहे हैं, मक्का के कुछ आइटम बना रहे हैं, मक्का की कचौड़ी बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें यदि अजवाइन का सेवन साथ में करते हैं तो मक्का का आसानी से पाचन हो जाता है। ऐसे खिचड़ी जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप खाएं, तो खिचड़ी हमेशा सेंधा नमक के साथ ही खाएं। उसका पाचन बहुत आसानी से होगा और आपके लिए हितकारी होगा। ऐसे ही आटे से बने हुए जो पिट्ठी के पदार्थ हैं, पिष्टान जिसको बोलते हैं, पिष्टान, तो उनको शीतल जल या नीम की जड़ के जल के साथ सेवन करने से उनका पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। आटे से बने हुए जो पदार्थ हैं, मीठे बड़े वगैरह बनाते हैं, मीठे लड्डू बना देते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उनको, उनका लेने से, ये पिष्ठान के लेने से। ऐसे ही दूध, यदि आपने दूध पिया है ज्यादा तो उसको पचाने के लिए, पाचन के लिए, यदि मूंग की दाल का सूप, मूंग का सूप लेते हैं, यूश बोलते हैं आयुर्वेद में, संस्कृत में सूप को, सूप तो इंग्लिश वर्ड है, इसको यूश बोला जाता है। तो मूंग का यूश यदि सेवन करते हैं तो हमारे दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। जिनको दूध नहीं ओम गुरु पचता जी। है कि ओम उनके गुरु लिए। जी।
ओम गुरुजी, आटे से बने पदार्थों के लिए आपने क्या बताया? पिष्ठान बोलते हैं उसको, पिष्ठान। उसको पिष्ठान के लिए बताया मैंने, शीतल जल के सेवन करने से उसका पाचन हो जाता है। ऐसे ही घी, यदि आपने घी से सेवन कर लिया है तो उसको पचाने के लिए साथ में यदि नींबू का सेवन कर रहे हैं तो नींबू के रस से घी का पाचन आसानी से हो जाता है। आम, जैसे बताया था मैंने, आम का सेवन कर रहे हैं तो साथ में यदि दूध का सेवन कर लेते हैं तो आम का पाचन आसानी से हो जाता है। ऐसे ही केला, केले को घी गुरुजी या इलायची। गुरुजी गुरुजी जैसे बोलते हैं कि आम के साथ दूध का सेवन करने से ये ल्यूकोडर्मा होता है, क्या ये सच है? नहीं, गलत। तो ये मैंगो शेक वगैरह में डालते हैं दूध, वो ठीक है? ठीक है। अच्छा, जी। केला, केले को पचाने के लिए जैसे मैंने बताया इलायची और घी का सेवन भी यदि साथ में करते हैं तो केला आसानी से पचता है। नारंगी, नारंगी को पचाने के लिए साथ में नारंगी को अगर गुड़ के साथ सेवन किया जाए तो आसानी से पाचन होता है। नींबू, अब मैं सोच रहा नारंगी के बारे में, नारंगी की मेरी माता जी अचार बनाया करती थी नारंगी का, तो कुछ कहती कि गुड़ उसमें बना लेती थी, गुड़ में। मैं उसे कहता अरे चीनी रखी है तो इसमें इसका रंग थोड़ा लाल हो जाता है गुड़ से, आप उसको उससे बनाया करो। नहीं, ये ज्यादा अच्छा होता है। और वही बात थी कि जब कभी पेट में हल्का सा भी अफारा हुआ, आपस हुई, तो हम थोड़ा सा भी नारंगी का अचार लिया और खाया तो पता लगा पाचन भी ठीक हो गया और बहुत लाभकारी, जैसे कोई दवा खा ली, कोई गोली खा ली, इस तरह से लाभ करती है। तो नारंगी के बारे में लिखा है कि गुड़ के साथ नारंगी का सेवन बहुत ही हितकारी संयोग माना गया है। ऐसे ही नींबू के साथ नमक का संयोग हितकारी संयोग है। नमक को, नींबू को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, उसमें नमक जरूर मिलाएं। बहुत सारे लोग शिकंजी बनाते हैं ना खाली नींबू नींबू की, लेकिन वो यदि उसमें नमक मिलेगा तो उसका बहुत ज्यादा हितकारी प्रभाव शरीर पर पड़ने वाला है। ऐसे ही द्राक्ष, अंगूर या किशमिश जिसको बोलते हैं, है ना, मुनक्का भी इसी श्रेणी में आता है द्राक्ष में। इनको, इनका अंगूर या दाख का सेवन यदि लौंग के साथ किया जाए तो ये बहुत हितकारी संयोग माना गया है, ये आसानी से इसका पाचन हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंगूर खाने से किसी के पेट में दस्त वगैरह हो जाते हैं, पाचन भी खराब हो जाता है, तो ऐसे में लौंग का सेवन करने से इनका पाचन आसानी से हो जाता है। पिस्ता, अखरोट, बादाम, ये सब चीजें जो है इनको पचाने के लिए इनके साथ लौंग यदि खा लेते हैं तो सभी का इनका पाचन अच्छे से हो जाता है। आलू, आलू का सेवन करते समय जैसे मैंने पहले बताया था, यदि इसको घी में और काली मिर्च के साथ सेवन किया जाता है तो इनका पाचन अच्छे से होता है। और जिमीकंद, जिसको कुछ क्षेत्रों में सूरण भी बोलते हैं, सूरण, इसको गुड़ के साथ यदि मिलाकर सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा सा हितकारी संयोग माना गया है, ये अच्छा इसके साथ प्रभाव पड़ता है पाचन में। गुरुजी, इसे ऐसे ही दोहरा दीजिए। मिश्री, मिश्री, मिश्री और ये सौंफ, मिश्री और सौंफ का जो है संयोग बहुत हितकारी होता है। आपने देखा होगा अक्सर होटल्स में हम जो रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं तो भोजन के उपरांत काउंटर पर मिश्री और सौंफ पड़ी होती है। तो इन दोनों को मिलाकर खाने से शरीर के पाचन को बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है, इनका बहुत अच्छा हितकारी संयोग माना गया है। गुड़, इसको सौंठ, सौंठ मतलब सूखा हुआ अदरक, सौंठ और नागर मोथा, इनके साथ अगर मिलाकर लिया जाता तो एक विशेष हितकारी संयोग है, बहुत प्रकार के शरीर में उपद्रवों को शांत करता है, एक औषधि के भांति शरीर में लाभ पहुंचाता है। ऐसे ही ईख, गन्ना जो होता है, यदि गन्ने का सेवन कर रहे हैं तो यदि साथ में हम अदरक का सेवन कर लेते हैं या पुदीने का सेवन कर लेते हैं तो ये सभी हमारे लिए हितकारी संयोग है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और विशेष पाचन को सहायता प्रदान करते हैं और हमारे पाचन को और बढ़ाते हैं, पाचन को सुदृढ़ करते हैं। तो इस